तुम्हारी ही संपत्ति, वसीयत या धन संबंधी कोई मामला, प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला, एक ऐसा सच जो अचानक से आपके सामने आएगा और आपके ही पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं, यहाँ कुछ रहस्यमयी होने जा रहा है आपके साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं ना, एक फूल और जुड़ता है मेरे बगीचे से। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है, कौन से पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, क्या रहस्य खुल रहा है, कौन से पत्ते खुल रहे हैं, क्या है जो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, एयर एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, हवा की, वायु की ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है, बहुत ही शुभ है, बहुत सच्ची है, कुछ सच्चाई आंखों के सामने आ रहा है। मतलब कि कुछ ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो बहुत सच्चे हैं, बहुत सच्चे हैं। वो दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, दूसरों का बुरा करते नहीं हैं। कुछ सच्चे लोग, कुछ अच्छे लोग अब जुड़ रहे हैं मुझसे। देखो आज केतु की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी बहुत मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, जो हाथ से, अपने हाथों से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर को मतलब परिश्रम करके काम करते हैं, ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। इस वक्त केतु की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि मेहनत करके थोड़ा सा अर्न करने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं और मेहनत का फल उनको थोड़ा सा कम मिलता है। ऐसे भी कुछ भाई बहन जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। देखो 7 मूलंक जो भी भाई बहन जिनका जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है, केतु होते हैं आपके स्वामी और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खो जाते हैं, दिल लगाकर, कहते हैं ना, दिल लगाकर काम करने वाले आप हैं। और जिनका भी बर्थडे 7, 16 या 25 को है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ आपके पूर्वज धरती पर आए हैं आपसे कुछ कहने के लिए, लेकिन मामला है थोड़ा सा गंभीर। देखो एंसेस्टर मैसेज लेकर आई हूँ आज मैं। आपके पूर्वज के आने के संकेत यहाँ साफ साफ मिल रहे हैं। और ये जो सोल है एक, ये बिल्कुल आपके ही पूर्वज है। कहते हैं डीएनए मैच करना, बिल्कुल आपके ही पूर्वज है। ये एक पवित्र आत्मा है और एक है और मेल है, बिल्कुल 101% ये मेल है, फीमेल नहीं है, आपके ही पूर्वज है। और मामला थोड़ा सा गंभीर है, मामला थोड़ा सा गंभीर है। इनको कुछ बताना है आपको, इनको कुछ कहना है आपको, शायद इनको कुछ देना है, कुछ रह गया। इसीलिए कहते हैं ना, एक बात कहते हैं कि जब अपने मस्तिष्क कार्य कर रहा हो, अपना स्वास्थ्य अच्छा हो, अपने रहते जो भी बातें दिल में मत रखो, बोल दो, लिख दो, कर लो, क्योंकि फिर जीवन का पता नहीं और फिर व्याकुलता रह जाती है, उत्सुकता रह जाती है। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ होती है। यहाँ आपके ही पूर्वज एक आए हैं और मामला गंभीर सा दिख रहा है। ये कोई वसीयत की बात हो सकती है, ये कोई धन संबंधी मामला हो सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, ये कोई जमीन जायदाद, खेत या भूमि का मामला हो सकता है। ये कुछ भी ऐसा मामला हो सकता है जिसमें आपका बड़ा हिस्सा होने के चांसेस है, आपका बहुत बड़ा लाभ होने के चांसेस है, लेकिन आपको पता नहीं है, और आपके पूर्वज चाहते हैं कि इसका पता आपको चले। ये कुछ मामला गंभीर है, ये वसीयत की बात हो सकती है। हो सकता है कि आपके कोई पूर्वज हो जिनके पास कुछ हो और वो आपको देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए। वो आपको देना चाहते थे, दे नहीं पाए। वो कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पाए। कुछ करना चाहते थे आपके लिए, कर नहीं पाए। यही होता है। और आज वो ये लाभ आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कोई विवाद चल रहा हो आपके परिवार में जो उनको मंजूर नहीं है। क्यों आना पड़ा उनको धरती पर, क्यों आना पड़ा उनको आपसे मिलने के लिए? वो आपको स्वप्न में संकेत दे सकते हैं, वो आपको आपके सामने आकर संकेत दे सकते हैं, वो आपको वो सारी बातें विचार बनकर आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके पूर्वज के संकेत ही है। देखो एक पुरानी सी बिस्तर, जिसको पलंग बोलते हैं ना, एक पुरानी सी पलंग होती है ना, पहले दीवार नहीं, बिल्कुल वो पलंग 4 पैर वाली, ये एक आंखों के सामने आ रही है। ये बहुत पुरानी है, बिल्कुल कत्थई कलर की होती है ना, एक पुरानी सी बेड आंखों के सामने आ रही है। ये किनके घर का मुझे दिख रहा है, या कोई आपके पूर्वजों की निशानी है। होता है ना, हमारे पूर्वजों की एक निशानी रहती है तो हम उसे सेल नहीं करते, हम उसे किसी को देते नहीं हैं, अपने घर में एक रखते हैं। तो ऐसा कोई तो रखे हैं, किन्हीं के घर में तो है, जो मुझे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। एक पुराना सा बिस्तर है
और कंडीशन अच्छी है। एक बेड है और काफ़ी मजबूत है, लेकिन बहुत पुरानी है। मतलब ये कितनी पुरानी है मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा। शायद ये 30 साल, 35 साल, 40 साल पुरानी हो। मतलब एक इतनी पुरानी सी पलंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, और अच्छे कंडीशन में दिख रही है। ये किनके घर का है? क्या आपके पूर्वजों का है? क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो इस पर सोते हैं? ये किनके घर का मुझे दिख रहा है? मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन मैं एक बात और बताती हूँ, जनरली जो भी चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं, जिनके कलर चले जाते हैं, या तो एक उम्र हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ती है। जनरली यही होता है। लेकिन ये जो बेड है आपकी, ये फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे या आपको कोई किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, मन बिल्कुल उलझ जाए ना, तो आप इस बेड पर थोड़ी देर बैठकर आप उस प्रश्न का हल ढूंढना, आपको हल मिल जाएगा। मतलब मैं क्या बताऊं, यहाँ पर 3 अंक जो होते हैं, गुरु का अंक होता है, 3 अंक की एनर्जी इस बेड को घेर रही है। नंबर 3 की एनर्जी इस बेड को घेरी हुई है। अगर आपको कोई बच्चा अगर पढ़ने में बहुत वीक है ना, आप उसको 1 घंटा इस बेड पर बैठकर पढ़ाया करो। जो बेड मुझे दिख रहा है, जिनके भी घर में है ये, अगर कोई मामला चल रहा है ना, कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, कोई ऐसी बात चल रही है जिसमें मामला आपके पक्ष का नहीं हो रहा है, आप इस पर बैठकर हल करो, सॉल्व हो जाएगा और पक्ष में होगा बात। क्योंकि यहाँ नंबर 3 की एनर्जी इस बेड को पूरी तरह से घेर रही है, यानी गुरु का अंक होता है। और गुरु कभी भी पक्षपात नहीं करते, वो कभी पक्षपात नहीं करते हैं, निर्णय सही लेते हैं, शार्प माइंड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं कह रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। वैसे भी आप थोड़ा समय इस पर बैठा करो। अगर पुरानी ही बेड है और आपने घर में रखी ही है, तो थोड़ा सा इस पर बैठा करो, थोड़ा सा इस पर लेटा करो। पॉजिटिव एनर्जी दे रही है आपको। और अगर ये आपके पूर्वजों की निशानी है, अगर ये आपके पहले के पेरेंट्स की आपने निशानी बोलकर रखी हुई है, तब तो वैसे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, वैसे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप इस पर बैठो थोड़ा सा ज़रूर, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, गुरु का एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई प्रश्न जो उलझ गए हैं, आप विचार कर रहे हैं और बार बार कोई हल नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर बैठकर उस प्रश्न का हल कर सकते हैं। यहाँ आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। देखो, संकेतों की बात करूँ, आपके पूर्वज धरती पर आए हैं, एक पूर्वज आए हैं, 100% मेल है और आपके लिए व्याकुल है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या कुछ देना चाहते हैं। एक बड़ा भाग आपको मिल सकता है। कुछ ऐसा जो देना चाहते थे, आपको मिलते मिलते रह गया। कोई है जो आपका हक छीनना चाह रहा है और वो इनको मंजूर नहीं है ना। ये भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सीधे हो, आपने विरोध नहीं किया, या कुछ बातों का आपको पता ही नहीं है और आपसे छीना जा रहा है हक, आपसे छीना जा रहा है। और होता ये है कि छीनने के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। उस क्षण उनको धरती पर आना होता है निर्णय सुनाने के लिए। उस क्षण उनको आना होता है वो सब बताने के लिए जो अब तक उन्होंने आपको नहीं बताया है। यहाँ पर भी एक संकेत मिल रहे हैं, आपके पूर्वज धरती पर आए हैं। कुछ बड़ा भाग आपके हाथ लग सकता है, कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, धन से जुड़ी कोई बात हो सकती है। व्याकुलता इनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। ये खुश नहीं है, ये बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा नहीं कि ये आपको देखने आए हैं और बहुत ज्यादा प्रसन्न है, होता है ना, हमें आशीर्वाद देने भी आते हैं। ये खुश नहीं है, ये व्याकुल है। इनकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न है, जैसे तुमने ऐसा क्यों किया, कब करोगे, क्या होने वाला है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, इनकी आंखों में प्रश्न है, इनकी आंखों में बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न है। ये व्याकुल है बिल्कुल, और ये व्याकुलता मुझे दिख रही है, ये व्याकुलता यहाँ समझ में आ रही है। और आपके ही पूर्वज है। मामला कोई प्रॉपर्टी का, कोई वाद विवाद हो सकती है। आपको अपने घर से एक घड़ी बाहर निकालनी है। यस, देखो, बहुत अभी रिसेंट में एक अपलोड आया है, रिसेंट में एक डाउनलोड हो रही है एक चीज़। यहाँ पर आपको अपने घर की एक पुरानी घड़ी बाहर निकालनी है। मतलब फेंक दो, किसी को दे दो, किसी को गिफ्ट कर दो। आपके घर में कोई काम करने के लिए कोई आते हैं, ऐसे मेड आती हैं, आप उनको दे दो, लेकिन अपने घर की एक पुरानी घड़ी आपको निकालनी है। बहुत सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएगी। आपका समय जो उल्टा घूम रहा है, आपको जो परेशानियों ने घेर लिया है, कुछ बात आपके बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कुछ काम आपके होते होते रुक रहे थे, ऐसी परिस्थिति में ये चीज़ें बिल्कुल बैकफायर हो जाएंगी। आपका समय बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा, समय 100% आपका अनुकूल हो जाएगा। यहाँ पर चीजें साफ साफ देखने को मिल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि एक पुरानी घड़ी, अपने घर की एक पुरानी घड़ी आपको बाहर निकालनी है। किसी को दे दो। अगर खराब पड़ी हुई कोई घड़ी है, बहुत दिनों से पड़ी हुई है, तो आप उसको फेंक दो, आप उसको कबाड़ में बेच दो। अगर कुछ नहीं है, कोई खराब और कोई टूटी फूटी घड़ी नहीं है, तो आप अपने घर की एक पुरानी घड़ी अपने से नीचे कोई काम करने वाले को गिफ्ट में दे दो। लेकिन सारी चीजें बैकफायर हो जाएंगी।
जितनी भी नेगेटिविटी फैली हुई है, जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके खिलाफ, जितनी भी बातें हो रही हैं, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही शुभ ऊर्जा यहाँ कनेक्ट हो रही है। समय बिल्कुल आपके अनुकूल होने वाला है। देखो, प्रथम संकेत आ गया है। आपके पूर्वज आपसे जब भी कांटेक्ट करेंगे, वो देखेंगे आपको, वो छुएंगे आपको, वो आपके करीब रहेंगे, आपके सर में दर्द होगा, सर का भारी लगना, सर में दर्द होना, और ऐसा लगना जैसे किसी चीज़ को आप बहुत गहरी सोच रहे हो। अगर किसी चीज़ को आप बार बार सोचो, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पर विचार करो, तो आपके सर में दर्द हो जाता है ना। हम कहते हैं ना, हमारे सर में दर्द हो गया एक ही चीज़ पर विचार करते करते। तो यहाँ पर यही चीज़ें नज़र आ रही है। बिल्कुल सर में दर्द हो जा रहा है, बिल्कुल सर में दर्द हो जा रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ चीज़ें देख पा रही हूँ। आपके पूर्वज जो आए हैं धरती पर, जब भी संकेत देंगे आपको, जब भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या वो अपना हाथ आपके सर पर रखेंगे, या वो दूर से आपको देखेंगे, या अपने विचार आपके मन में डालने का प्रयास करेंगे, आपका सर भारी होगा, आपको सर में दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे क्या हो गया, मुझे गोली खानी पड़ेगी। इस तरह की तबीयत हो जाएगी आपकी। समझो कांटेक्ट किया जा रहा है। अगर कांटेक्ट होता है तो विचार बनकर आपके मन में वो सारी बातें आएंगी जो वो बताना चाहते हैं। वो निद्रा में आकर, स्वप्न में भी आपको आकर सारी बातें बता सकते हैं। वो किसी बच्चे के माध्यम से भी बता सकते हैं। और अगर बहुत पवित्र आत्मा हो ना, बहुत हल्की परछाई होती है, तो वो हमारे सामने भी आकर क्षण भर के लिए हमें वो बताते हैं जो जिस पर कोई विश्वास न करे। यह भी संभव है, कई ऐसी चीजें हैं देखी गई हैं। यह भी संभव है कि हमारे पूर्वज हमारे सामने आकर, जब तड़प बहुत बढ़ जाती है ना, जब बिल्कुल अन्याय होने लगता है, बिल्कुल जो बर्दाश्त के बाहर, जिसको कह लो, बिल्कुल जब बर्दाश्त के बाहर होने लगती है बातें, तब जाकर ऐसे विचार आते हैं कि उनको हमारे सामने आना ही पड़ता है। यहाँ कोई वसीयत का मामला, प्रॉपर्टी का मामला, धन से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, जिसके कारण आज व्याकुल होकर आपके पूर्वज को धरती पर आना पड़ा है, आपके लिए आना पड़ा। आप कर्म प्रधान दिख रहे हो मुझे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे जुड़े हुए दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिनके टाइम की कोई सीमा नहीं। मतलब आप सोकर उठते हो और आपके काम शुरू हो जाते हैं, चाहे मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर हो, चाहे हाथ से काम हो, और बिल्कुल रात्रि खत्म हो जाती है, परंतु आपके काम खत्म नहीं होते। कौन कौन है मेरे ऐसे भाई बहन? क्योंकि बार बार केतु की एनर्जी का कनेक्ट होना यहाँ पर साफ बता रहा है कि कर्म प्रधान लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं। मुझे ज़रूर बताइए कि क्या करते हैं आप, जो इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको। परमात्मा आपको, बिल्कुल मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा आपको आपके काम का भरपूर फल दे, 4 गुना अधिक फल दे, दुनिया भर की खुशियाँ आपको मिले, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बिल्कुल सारी बातें भूल कर दिन रात एक करके काम कर रहे हो, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। और देखो, जब अच्छे कर्म हो ना, तो भाग्य भी आड़े नहीं आता है। काम मेहनत खूब करो ना, तो भाग्य आड़े नहीं आता है। तो यहाँ पूर्वज के संकेत आ रहे हैं आपके लिए। कुछ बड़ा भाग मिल सकता है आपको। व्याकुलता नजर आ रही है, संकेत दे सकते हैं वो आपको। लगातार वो आपसे व्याकुल हो रहे हैं, मिलने के लिए, कुछ बताने के लिए। परमात्मा करे कि उनकी व्याकुलता शांत हो, जिस पर्पस से वो आए हैं उनकी वो पर्पस पूरा हो, आपको मिले आपका हिस्सा, आपको, आपके साथ कोई अन्याय ना करे, आपके साथ कोई भी ऐसा ना करे जिसके कारण व्याकुल होना पड़ा है आपके पूर्वजों को। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा स्मरण रखिए इस बात को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।